स्वार्थी पत्नी। अब तक आपने सुना कि घर से निकलकर माया और रजनी जी चली तो आई, लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। कि तभी माया ने कहा, माँ भैया को फ़ोन करूँ, शायद वो कहीं हमारे रहने का इंतज़ाम करा दे। तभी नातिन को गोद में ली हुई रजनी जी की घूरती निगाह माया की तरफ पड़ी तो माया ने सिर और निगाहें झुकाते हुए दबी आवाज़ में कहा, माँ मैं तो बस आपसे पूछ रही थी, आखिर हम जाएंगे कहाँ। तब रजनी जी ने कहा, माया एक गलती करके अक्ल नहीं आई जो दूसरी गलती करना चाहती हो। क्या तुम्हारा आत्मसम्मान मर चुका है? ऐसे बड़ा करोगी अपनी बेटी को? अगर तुम्हारा भाई मुझे रख भी ले, लेकिन वो तुमको कभी अपने घर में नहीं घुसने देगा। घुसना तो छोड़ो, वो तुम्हें दरवाजे पर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या अपनी गलती भूल गई? कितनी मन्नतें की थी मैंने और उसने तुमसे हाथ जोड़कर, लेकिन तुमने हमारी एक न सुनी। कहकर रजनी जी चुप हो गई। माया और रजनी जी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। रजनी जी नातिन को गोद में लेकर सुला रही थी, जिसे देखकर माया अतीत की यादों में खो गई। उसे अच्छी तरह याद है कैसे बाबूजी से छिप छिप कर रजनी जी ने माया को साइकिल से लेकर कार तक चलाना सिखाया। बीए के फाइनल ईयर में जब माया के पापा ने उसे बाइक चलाते देख लिया था तो घर आकर रजनी जी को बहुत मारा था। नवीन के प्यार में अंधी माया को लगता था कि नवीन जैसा दिखता है वैसा ही सोचता भी है। उसके परिवार की सोच भी आधुनिक होगी। वो अपने घर के रूढ़िवादी और लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुकी थी। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने घर से भागकर नवीन से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन माया को शादी के बाद पता चला कि उसकी ज़िंदगी तो पहले से भी खराब हो गई। अब तो उसे हर रोज़ नवीन के साथ साथ उसके माँ पापा, देवर और ननद सब मारते थे। नवीन के लिए वो सिर्फ उसकी शारीरिक भूख मिटाने का साधन मात्र थी और उस घर के लिए एक नौकरानी। रोज़ रोज़ उसके साथ मारपीट और गाली गलौज होती। कभी खाना मिलता तो कभी भूखी ही रह जाती। हद तो तब हो गई जब माया की बेटी होने के बाद उसके साथ साथ नवीन ने अपनी नवजात बेटी को भी थप्पड़ मारा और बेड पर पटक दिया। उस दिन माया ने अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहां से भागने का निर्णय लिया। तभी रजनी जी ने माया से कहा, माया इसको दूध पिलाओ, ये भूखी है। रजनी जी की आवाज़ से माया अपनी कड़वी यादों से बाहर आई। उसने अपनी माँ की गोद से बेटी को लेते हुए कहा, माँ मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। आज मेरी वजह से आप भी बेघर हो गई। रजनी जी ने कहा, नहीं माया, मैं तुम्हारी वजह से बेघर नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से सच को मैंने जान लिया और स्वीकार भी कर लिया। वह घर तो कभी मेरा था ही नहीं। वहाँ तो मैं अब तक बंधुआ मजदूर की तरह थी, लेकिन अब आज़ाद हूँ। रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरी बेटी हो। गलती तुमने की थी, लेकिन शायद उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष था, जो मैं तुम्हारा विश्वास ना जीत पाई। खैर, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। पूरी रात स्टेशन पर बैठे बैठे कब आँख लग गई उन लोगों को पता ही नहीं चला कि तभी सुबह सुबह रजनी जी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रजनी जी ने आँख खोली तो देखा कि दूध वाले की पत्नी रेनू को आवाज़ दे रही थी। रेनू, तू कहाँ जा रही है? इतने दिनों तक अचानक कहाँ गायब हो गई थी? रेनू, मेम साहब मुंबई चली गई थी, वहीं जा रही हूँ। अब मर्द ने छोड़ दिया, किसी और औरत के चक्कर में तो क्या करूँ? लेकिन आप यहाँ कैसे? और ये आपकी बेटी है ना?
जो किसी और के साथ भागकर शादी कर ली थी। अच्छा रेनू, मुंबई में रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? रजनी जी ने कहा। मेम साहब, बहुत बड़ी खोली तो नहीं मेरी, चाल में रहती हूँ। आप चाहो व्यवस्था करा सकती हूँ। किसके लिए करानी है? मेरे लिए। अब इससे आगे और इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगी, रजनी जी ने कहा। रेनू ने कहा, समझ गई मेम साहब, चलो आप मेरे साथ। एक बार आपने खून देकर मेरी जान बचाई थी, आज मेरी बारी है। और रजनी जी चल पड़ी एक नए शहर, नए सफ़र पर। आगे के भाग में जानेंगे आखिर मुंबई जाकर कैसा रहा रजनी जी का सफ़र। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।